जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा ताने पड़ते थे, मशहूर होने का शौक़ है, एजेंसी ने पैसे दिए हैं, फ़लाने मुल्क के एजेंट हो, ये फैला रहे हो, वो फैला रहे हो। तो मैंने हर चीज़ की वीडियोस बना के समझाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ होंगे, और लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम उनसे कुछ बात करें और जो नौजवान हैं उन्हें मोटिवेशन मिले मज़ीद। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान अल्लाहवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। और रेहान भाई जो हैं वो माशाल्लाह 13 साल की उम्र से एंटरप्रेन्योर बन गए थे। उन्होंने अपने जो कारोबार है उसका आगाज़ कर दिया था और पाकिस्तान कंप्यूटर्स के नाम से उन्होंने कंपनी बनाई थी अपनी पहली। उसके साथ साथ फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने कमोडोर कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर बनाए और जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। फिर 99 में उन्होंने अमेरिका में अपनी कंपनी बनाई और वो कंपनी सुपर टेक्नोलॉजीज़ इनकम के नाम से आज भी बहुत सारे मुल्कों में खदमात सर अंजाम दे रही है, जिस पे हम बात करेंगे रेहान भाई से आगे भी चलकर। और मैं आपको एक चीज़ और ये बताऊं कि मेरे ख़्याल से शायद ही कोई और बंदा हो जो यूट्यूब पर इतने अरसे से इल्म की रोशनी जो है उसे फैला रहा हो, इल्म की शमा को रोशन कर रहा हो। ये रेहान भाई की किताब है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है ऑनलाइन आमदनी कैसे की जा सकती है। ये रेहान भाई ने ख़ुद लिखी है। इसमें ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया मैनेजर है, प्रोग्रामिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो आपको ये मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस काम के लिए रेहान भाई ने बहुत मेहनत की है, जो शायद बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। और उसके अलावा इनकी एक और बुक है इंटरनेट और उसके फ़वाइद, इंटरनेट का माजी, हाल और उसके मुस्तकबिल पर जायज़ा। ये किताब है, इसका टाइटल मैंने आपको दिखाया। और इनकी बुक है बग़ैर पैसों के अपना कारोबार शुरू करें, बग़ैर पैसों के। चलें पूछते हैं रेहान भाई से, बात करेंगे कि कैसे बग़ैर पैसों के, ये इस किताब का टाइटल है, बग़ैर पैसों के अपना कारोबार कैसे शुरू करें। और जनाब इसके बाद है गपशप, कारोबार किस तरह से हमें हमारे कारोबार और हमारे मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, ये इसका टाइटल है गपशप। और इसके साथ साथ रेहान भाई का एक और विज़न है कि मैं पाकिस्तान में 10 लाख एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ। तो क्या आप बनना पसंद करेंगे? आइए शुरू हो जाएं। ये एक हैंडी फ्लायर है। और देन ये रेहान भाई की कंपनी के लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं अमेरिका में। उस तरह से रेहान भाई थोड़ा सा तारुफ़ मैं बता पाया हूँ, कुछ आपसे दरख्वास्त है कि अपना तारुफ़ हमारे जो ऑडियंस है, नाज़रीन है, उनके लिए ज़रा प्लीज़। बस यही तारुफ़, मैंने कुछ कमी छोड़ दी होगी कुछ? मैं 150 से ज़्यादा कंपनीज बना के काम करके बहुत सारे बंद कर चुका हूँ, तो मुमकिन नहीं है कि 5-6 मिनट में बता सकूँ। जो इंटरेस्ट है, क्यूरियस है, वो जाए और गूगल कर ले, उसको सब कुछ नज़र आ जाएगा। बिल्कुल सही। जिन्होंने ज़्यादा काम किया होता है उनको समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, करी हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। मैं एक सिंगल मैथ नहीं हूँ, यूनी मैथ नहीं हूँ, पॉली मैथ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो बेसिक तारीफ़ यही है, मैं अपने आप को टीचर समझता हूँ। जो कुछ मैं सीखता हूँ स्टूडेंट समझता हूँ एक्चुअली। और स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि सिखाना शुरू कर दें। तो मैं यूट्यूब पे सिखाता हूँ, 2-2.5 हज़ार वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। जब से यूट्यूब आया, जब से वीडियोज़ बना के डाल रहा हूँ। जब से इंटरनेट आया, जब से इंटरनेट चला रहा हूँ। जब इंटरनेट नहीं आया था, जब से ईमेल बेच रहा हूँ। जब ईमेल नहीं होती थी, बुलेटिन बोर्ड सर्विस होती थी, वो बेच रहा हूँ। 1993 से मैं इंटरनेट ईमेल से वाबस्ता हूँ। उससे पहले कंप्यूटर्स 87 से बेच रहा हूँ, सॉफ्टवेयर उसके बेच रहा हूँ। ये बैकग्राउंड है। राइट नाज़रीन, ये मेरे लिए, मैं कहूँगा मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके साथ मैं बैठा हूँ और हम बात कर रहे हैं। तो रेहान भाई, आप लोगों को सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, चीज़ें भी करते हैं। आजकल जो डिजिटल स्पेस है या यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया का स्पेस है, उस पर बहुत सारे लोग उस पर आ गए हैं। ख़ास तौर पर जैसे मेरे जैसा बंदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसने काम किया है, अखबारात में काम किया है, टीवी चैनल्स में काम किया है, तो मैं भी अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेने पर मजबूरन आया हूँ। चूँकि और कोई अब आमदनी के ज़राए बचे नहीं है, मीडिया में क्राइसिस हैं, सारी चीज़ें। तो मैं पहले तो ये चाहूँगा कि मेरी कम्युनिटी के लिए, जर्नलिस्टों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए
और इन प्लेटफॉर्म से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, यूट्यूब की उम्र 15 साल हो गई है, 14 साल है एक्चुअली, और अब यूट्यूब पे 1 मिनट में 180 घंटे की वीडियो आती है। यूट्यूब पे 1 मिनट में 180 घंटे की वीडियो आती है। तो ऐसा कोई सवाल अब नहीं बचा है कि जो आप यूट्यूब पे बैठकर ना सीख सकते हो। तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपको टीचर चाहिए होते थे, लोग चाहिए होते थे, मेंटर चाहिए होते थे, गाइड चाहिए होते थे। अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वह एम्बिशन और क्यूरियोसिटी। ख्वाहिश हो कि मुझे बड़ा करना है और उसकी क्यूरियोसिटी हो कि कैसे करना है, तो जाएँ यूट्यूब पे लिखें, उसका जवाब आ जाएगा। यूट्यूब ने ख़ुद भी सिखाया हुआ है, एकेडमी बनाई हुई हैं कि किस तरीके से आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है, किस तरीके पे कंटेंट बनाना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसके साथ माइक कैसे लगाना है, एक एक चीज़ बताई हुई है, और उससे आखिर में पैसे कैसे कमाने, ये भी बताया हुआ है। तो अब अगर कोई कर नहीं रहा है तो वो शायद भूखा नहीं है, उसको चाहिए कि थोड़े दिन भूखा रहे, तो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। तो भूख जो है वो इंसान से सब काम करा देती है। लेकिन बस ये है कि हम थोड़े से गूगल, यूट्यूब से दूर रहते हैं। मैं अब कुछ भी नहीं करता ये फैलाने के लिए। जो मेरा फोकस है वो ये कि पाकिस्तान का हर आदमी सबसे पहले स्मार्टफोन चलाए, सेकंड गूगल चलाना सीखे और यूट्यूब चलाना सीखे, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम उसको आ रही है उस पर जाकर लिखे। तो आपकी कम्युनिटी हो या कोई और कम्युनिटी हो, सबसे पहले यूट्यूब पे टाइम गुजारें, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कमरे में बंद हो जाएं और देखें, और अपने आप को फोकस करना सीखेंगे, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। जैसे यूट्यूब पे जाएंगे, एक चीज़ देख रहे होंगे, एक और वीडियो आ जाएगी, फिर एक और आ जाएगी, तो फोकस रहते हुए उसको डिस्ट्रैक्शन से बचना एक ये सीखना है। और यूट्यूब से सीखना सीख लें, तमाम मसलों के हल आ जाएंगे। गूगल से सीखना सीख लें, तमाम मसलों के हल आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि जी मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, तो ये गूगल का असिस्टेंट का सॉफ्टवेयर है, हम इससे उर्दू में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं? 2017 में पाकिस्तान की जनसंख्या 19,70,15,955 थी। यहाँ से मुल्तान कितने दूर है? यहाँ से मुल्तान 880 किलोमीटर दूर है। कोई चुटकुला सुनाइए। पिताजी, संजय क्यों रो रहे हो? संजय, गुरुजी ने मारा। पिता, तुमने क्लास में गड़बड़ की होगी। संजय, नहीं, मैं तो क्लास में चुपचाप सो रहा था। तो अब आपको सहेली भी मिल रही है हलाल, अब आपको टीचर भी मिल रहा है। मैं 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता हूँ, उसकी वीडियोज़ आ गई। 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता हूँ। तो अब अगर कोई देख नहीं रहा है, राइट, तो कोई क्या कर सकता है? इसके लिए तो कोई पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं तो उर्दू में बात कर रहे हैं आप, और उर्दू में सुना रहा हूँ, उर्दू में वीडियो आ रही है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम जो हैं थोड़े से इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको, इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ना एजुकेशन मिनिस्टर को परेशान होने की ज़रूरत है, ना प्राइम मिनिस्टर को परेशान होने की ज़रूरत है। भाई 1-1 करोड़ रुपये तो बंदा को यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सब करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज आपने वीडियो देखी कल आपके पास 1 करोड़ आ जाएंगे, वो तो डाका डाल के आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कोशिश करेंगे तो 3 साल बाद आप करोड़ रुपए कमाने के लायक होंगे। लायक बनाना है ना, नालायक हैं तो अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है कि हम ज़्यादा कमा सकें, सोच बदल सकें। हर आदमी के पास 24 घंटे हैं। कोई उस 24 घंटे में 1 करोड़ कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, कोई 10 करोड़ कमाता है। घपले से नहीं कमा, बिल गेट कोई रिश्वत दे के नहीं कमा रहा। सॉफ्टवेयर बनाएं। पाकिस्तान में 200 मिलियन लोग रहते हैं ना, 200 मिलियन का मतलब होता है 20 करोड़। अगर आपने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई ऐसी सर्विस बना दी जिसका आपको कोई 1 रुपया देता है 1 महीने में, तो महीने के 20 करोड़ बन जाएंगे। तो क्या आप इतने बुद्धू तो नहीं है कि आपके चारों तरफ मसाइल हैं, उन मसाइल में से किसी एक मसले को हल कर दें, मालूमात दे दीजिए, टीच कर दीजिए। आप मीडिया के अंदर हैं, मीडिया के लोग परेशान हैं, आप उनको टीच करना शुरू कर दीजिए, उनसे चार्ज कर लीजिए। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ वेज, बहुत सारे तरीक़े हैं आगे बढ़ने के। अपने अंदर ख्वाहिश और क्यूरियोसिटी जो हमने बंद कर दी बहुत सालों में स्कूल कॉलेज में, उसको दोबारा ढकना खोलें और निकालें बाहर और शुरू हो जाएं यूट्यूब पे। फोकस करना ज़रूरत है, ध्यान देना सीखें। राइट। और मैं ये चाहूँगा कि आपके जो मशवरे हैं वो इसी तरह के ही इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशंस पर ही हैं और उसी से ही हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने भी शुरू किया है
कंज्यूमर न्यूज़ के नाम से एक ब्रांड शुरू किया है जस्ट यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, और हम पॉजिटिविटी को हम ज़रा कोशिश करें ज़्यादा हाईलाइट करें, और वो मारामारी और वो इश्यूज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाते हैं उसको हम टच नहीं करते। और इसी तरह के डेफिनेटली और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यूट्यूबर्स जो हैं खासतौर पे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, किन किन फील्ड्स में आपने जो देखा है कि जा सकते हैं? अब ज़्यादातर कॉमनली जो नज़र आता है फूड नज़र आ जाता है, ट्रैवल व्लॉग्स नज़र आ जाते हैं, इस तरह के या इस तरह की चीज़ें, तो उसको कोई गाइड आप करना चाहेंगे प्लीज़? परसों मैं एक चैनल देख रहा था, वो यूट्यूब का डेडिकेटेड था कमरे की साउंड प्रूफिंग के ऊपर, यानी सिर्फ साउंड प्रूफिंग सिखाता है वो लड़का, तो स्पेशलिस्ट हो गया ना। अब साउंड प्रूफिंग का स्पेशलिस्ट सिर्फ साउंड प्रूफिंग दिखा रहा है। एक और अगला वीडियो देख रहा था, वो दिखाता है कि अपने घर को बिजली कैसे बचानी है, उसमें एनर्जी एफिशिएंट कैसे करना है, पूरा चैनल बना दिया। अभी चैनल उर्दू में तो है ही नहीं। पाकिस्तान में 200 मिलियन लोग रहते हैं, 200 मिलियन लोगों की बिजली ज़रूरत है, 200 मिलियन लोगों को सोलर पैनल चाहिए। सोलर पैनल किस तरह से बिज़नेस शुरू करते हैं, सोलर पैनल में क्या क्या मसाइल आते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। 200 मिलियन लोगों को जूती चाहिए, 200 मिलियन लोगों को साबुन चाहिए, 200 मिलियन लोगों को हर किस्म की चीज़ चाहिए ना। तो वो आप अपना मतलब हम अपनी लोकल मार्केट के लिए भी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दें तो वो आप देखें ना। अगर आप एक आपकी मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप यूट्यूब पे आपसे पूछे आप क्या करते हैं, मैं यूट्यूब पे जर्नलिज्म सिखाता हूँ, मैं यूट्यूब को ऊपर पैसे कमाना सिखाता हूँ। कितनी बड़ी लाइन लग जाएगी आपके दरवाजे के बाहर, क्योंकि सब ज़रूरत में है, पैसे कमाना सब चाहते हैं। तो आप वो टीचर बन जाएं। जब आप सिखाना शुरू करेंगे 10 लोग और आएंगे, तो आपके ही स्टूडेंट होंगे, तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। फिर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनिशियली कंटेंट की क्वालिटी नहीं होती, क्वांटिटी होती है। अगर एक आपका मोहल्ले में रोटी की दुकान नहीं है, तो पहली जो रोटी की दुकान है उसकी रोटी सारी बिक जाएगी, लेकिन दूसरी दुकान वाले को उससे अच्छी रोटी बनानी पड़ेगी या सस्ती बनानी पड़ेगी, वरना रोटी की दुकान नहीं चलेगी। तो इस वक्त वर्जिन मार्केट है, कुछ भी नहीं है उर्दू में कंटेंट। अगर आप मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दें, आप नवी की आप बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, ट्यूशन यूट्यूब पे पढ़ा दें, मुल्क का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। तो आपको जो आता है, इनके भाई जो हैं वो साइकिलिस्ट हैं, अगर वो रोज़ाना एक वीडियो 4 मिनट की अपनी साइकिलिंग के करतब दिखाते हैं, भाई ये करतब ऐसे सिखाना है, ये करतब ऐसे सिखाना है, आज से 1 साल के बाद वो इनसे डबल कमा रहे होंगे। ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन 1 साल लगेगा, 365 वीडियोस लगेंगी, टेक्निक लगेंगी, क्योंकि आप एक काम आपने रोटी कभी ज़िंदगी में नहीं पकाई। जब 5 दफ़ा पकाएंगे तो पता चलेगा ना कि भाई सही रोटी कैसे पकती है, गोल कैसे बनानी है, कच्ची कौन सी होती है, पक्की कौन सी होती है। जब कभी किए ही नहीं है तो कैसे करेंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि हम करते हुए डरते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो डर निकाल दें, क्या हो जाता है। यूट्यूब बनाने से क्या खर्चा हो जाएगा आपका, कोई खर्चा तो नहीं है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे बेचारे, लोगों का गाँव में अभी तक तो नहीं है, गवर्नमेंट कुछ डाल दे तो कुछ पता नहीं है। और इस पर भी मैं एक सवाल आपसे बस आखिरी करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि जैसे हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, आपका बिल्कुल परफेक्टली मुझे बड़ा क्लिक कर रहा है आइडिया कि भाई आपको जो आता है बस सिर्फ वही कर लें, बजाय इसके कि और कुछ नया सीखें, कुछ इधर उधर से करें। तो जिस फील्ड का जैसे मेरा ज़बान आती है जी, मुझे तो सराइकी ज़बान नहीं आती। मैं सराइकी में, आप सराइकी में अगर कोई चीज़ सिखाना शुरू कर देंगे तो सराइकी बेल्ट के जितने लोग हैं, यानी अगर सूबा बन सकता है सराइकी का, तो चैनल क्यों नहीं बन सकता भाई। तो लोग जितने सराइकी बोलने वाले हैं वो मुझसे सुनेंगे या आपसे सुनेंगे। मेरी बात को सिर्फ आपने सराइकी में कन्वर्ट करके डालना है, लोग आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से आप मुझसे क्यों सुन रहे हैं, मेरे से भी अच्छे जो टीचर हैं उनकी बात सुने, सराइकी में कन्वर्ट करें, अपने अल्फाज से समझाएं, सिखाना शुरू कर दें, आपके पैसे भी बन गए और लोग भी सीखना शुरू हो गए। ठीक है, बिल्कुल। और मैं एक और बस आखिरी सवाल है, उसके बाद आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ह्यू एंड क्राई आजकल है, और मैं ख़ुद भी और बहुत सारे क्रिएटर्स भी परेशान हैं इस बात से कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर चुकी है कुछ और मज़ीद भी करने जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं होगा, जो होना होगा हो जाएगा। कल मेरी मौत आने वाली है, मैं उसके लिए परेशान होकर बैठा रहूँ कि कल मेरी मौत आने वाली है, मैं क्या करूँगा, तो मैं आज भी बर्बाद कर दूँगा। आज में जीना सीखें, आज में जिएँ, परेशान ना हो। हाँ, सोच समझ के ज़रूर करें। जब YouTube बंद हुआ तो भी क्रिएटर बना के कंटेंट लगाते थे। मुझे लगता नहीं है कि बहुत पता नहीं, सच्ची बात है कि पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जिस चीज़ का पता नहीं है उसके बारे में परेशान होने की क्या ज़रूरत है। प्रेजेंट तो अभी है, मैं आज तोहफ़ा तो आज का देना है, उसको इस्तेमाल करें। पता नहीं मैं मर जाऊँगा कल तक, मेरी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, बहुत ज़बरदस्त। और यानी भी आपको लास्ट मैसेज कोई कन्वे करें प्लीज़।
बस मेरे आपकी कम्युनिटी के जितने लोग हैं, आपको ख़ास तौर पे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे काम करें। ये देखें कि ये ना सोचें कि पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, मोहल्ले वाला क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। किसी की कब्र में आप नहीं जाएंगे, किसी को बताने से भी कब्र अच्छी नहीं होगी। सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाएं। आप जब बेहतरीन जर्नलिस्ट बन जाएंगे, अब आपके पास, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सैकड़ों जर्नलिस्ट आए हैं। अपना कंटेंट इंग्लिश में बनाएं, सराइकी में बनाएं, पश्तो में बनाएं, पंजाबी में बनाएं। कंटेंट नहीं है, और जर्नलिस्ट का काम ही यही है, उसको आपको आता है, बोलना आता है, बोलने की नफासत आती है, तरीक़ा आता है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इन सब भी चीज़ों में से कुछ नहीं आता। मैं तो अजीब अजीब सी, इसमें आप मेरी किताबें देखेंगे 2500 उसमें से ग्रामर की मिस्टेक और स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी। देखिए मैंने खौफ नहीं खाया करते हुए, मैंने कहा यार कर डालो, जैसा भी है बिल्कुल शुरू कर दिया, कर दो यार, कोई बात नहीं, 2-4 लोग सुनाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे एक किस्सा सुना दूँ? जी जी श्योर प्लीज़। तो किस्सा ये है कि 2 लोग जो हैं वो एक गधे पे बैठे जा रहे थे, तो एक गाँव से गुजरे। तो गाँव वालों ने कहा देखो मियाँ कैसे ख़राब लोग हैं, तो इतने गधे पे वज़न डाले हैं। तो उनमें से क्या किया कि अब्बा ने क्या किया कि गधे से उतर गए, बेटे को गधे पे बिठा के रखा। तो फिर अगला गांव आ गया, वहाँ पहुँचे तो लोगों ने आवाज़ लगाई, देखो कितना बदतमीज़ बच्चा है, अब्बा को पैदल चला रहा है, ख़ुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। तो अब्बा ने कहा, बेटे ने कहा अच्छा अब्बा आप कहें आप बैठ जाएँ, मैं उतर जाता हूँ। तो अगला गाँव आ गया, अगले गाँव पहुँचे, देखो कितना बदतमीज़ अब्बा है, बेटे को गधे के ऊपर, खुद गधे पे बैठा हुआ है नवाबों की तरह, और ख़ुद जो है बच्चा जो है वो चलता हुआ जा रहा है। अब दोनों ने उतर गए गधे से और जाने लगे। तो अगला गांव आया, कहने लगे यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधा फारिग बैठा हुआ है, खुद जो है वो पैदल चल रहे हैं। तो जो लोग हैं ना, लोग किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे नहीं होते। तो अब लोगों के पास एक्चुअली वो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो पिछले 5 गाँव में छोड़ के आए हैं। लोग छोटा हिस्सा देखते हैं तस्वीर का, पूरा तस्वीर उनको नहीं पता होती। तो या तो आप अपना टाइम उनके ऊपर इस्तेमाल करें, जैसे मैं करता हूँ। मुझे जब लोग ताने मारते हैं या कोई चीज़ करते हैं, अब तो खैर ताने इतने नहीं पड़ते, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा ताने पड़ते थे। मशहूर होने का शौक़ है, एजेंसी ने पैसे दिए हैं, फ़लाने मुल्क के एजेंट हो, ये फैला रहे हो, वो फैला रहे हो। तो मैंने हर चीज़ की वीडियोज़ बना के समझाना शुरू कर दिया। जो भी पूछता है ना, तो हर चीज़ की मेरी वीडियो मौजूद है। क्यों? उससे क्या होता है कि उसको, उसमें से सारे लोग चुप नहीं होते, लेकिन 80-90% लोग चुप हो जाते हैं। मैं पॉलिटिशियंस को भी यही समझाता हूँ। अभी हमारी मुलाकात फिरदौस आशिक अवान से हुई, तो उन्होंने 45 मिनट लगा के समझाया। वीडियो मैंने पब्लिश करी कि जी मैंने पार्टी क्यों बदली। अब 45 मिनट जो ताना मार रहा है वो तो सुन नहीं रहा ना, तो आप उसकी फ़िक्र ना करें कि कौन ताना मार रहा है, आप अपना काम करते जाएँ। डजेंट मैटर, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आपकी कब्र में आप क्या लेके जा रहे हैं, आप खुश हैं कि नहीं हैं। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। सो इस वक्त अगर हमारे बच्चे, ख़ास तौर पे जो यूट्यूब चला सकते हैं, अंग्रेज़ी समझते हैं, अगर 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने टाइम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो इंटरनेट पे बैठें, अपने ऊपर काम करें, आदतन गरीब ना रहें, अमीर बने। जब अमीर बनेंगे वीज़े भी आसान होंगे, पासपोर्ट आसान होंगे, दुनिया की सैर करें, जाएं देखें, ऐश करें। यार किसने कहा है कि कम पैसे कमाओ? और क्यों कम कमा रहे? सिर्फ इसलिए कि रोज़ाना सीख नहीं रहे, आदतन वो काम कर रहे हैं जो आता है, वो काम नहीं कर रहे जो नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ाना सीखें। और ये सीखने के हवाले से एक ये आपने जो मुझे बताया था, आपने ये ऐप मोबाइल ऐप, ये ऐप भी अवेलेबल है मार्केट में? है बेसिकली हमने वीडियोस बनाई थी और ये हमने रिहान स्कूल इन अ बॉक्स बनाया था। आइडिया ये था कि उस वक्त इंटरनेट हाई स्पीड नहीं होता था जब ये बनाया था, कि हम मोबाइल सस्ता लेके 1000 रुपये वाला, उसमें SD कार्ड में वीडियोस डाल के लोगों को कहेंगे पढ़ना सीखना तो सीख लो, 3 महीने में लोग सीख सकते थे। अब वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, आप डाउनलोड करके मोबाइल में डाल लें या यूट्यूब पे देख लें या ऑफलाइन देख लें। उसमें मोमो ने भी पढ़ा दिया है, उसमें फातिमा सूर्या बजिया ने भी पढ़ाया है, अनवर इकबाल ने भी पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है। जो हमें आता था हिज्जों के हवाले से, हमारी ख्वाहिश थी कि लोग टेक्स्ट करना सीख लें। अब तो आपके सामने मैंने दिखाया कि अब आप बात ही कर सकते हैं। तो ये कंटेंट सारा फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो चाहे देख लें। राइट, और बहुत शुक्रिया आपका यार भाई, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको जो रेहान भाई ने जो मालूमात दी हैं वो काफ़ी यूज़फुल होंगी, आपको पसंद आई होंगी और आप उससे यकीनन
फ़ायदा उठाने का सोच रहे होंगे और हो सकता है कुछ लोगों ने इस पर अभी शुरू कर भी दिया हो काम। बहरहाल मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ और मैं अपना जो काम करने का तरीका है उसको बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि रेहान भाई ने जो गाइड किया और मज़ीद ऑफलाइन भी इनसे गाइडलाइन लूँगा, तो इंशाल्लाह आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, तो फिर आप फारिग ना बैठें। और इस तरह की चीज़ें, जो पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, बिल्कुल आपने सही बताया कि हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि कैसे है, या वही वाली बात कि वो सीखने के हवाले से ज़रा पीछे हैं मेरे जैसे लोग, कि हम ज़्यादा सर्च नहीं करते, चीज़ें नहीं करते, वरना इंटरनेट पर सारी दुनिया मौजूद है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।